प्रेज़ द लॉर्ड फ्रेंड्स। और आज और एक बार हमको थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठा करके जो हम प्रेयर्स में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ बात मैं भी आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है। जिसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी उठाया है मून फेसेस के कारण, ठीक है। तो ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जिसको अगर हम फाइट नहीं कर पाएंगे तो ये हमारे ऊपर कंट्रोल बना रहता है और हम इसके बाहर जा नहीं पाते हैं। ओके, ये ओवर पावर करता है और हमारे लाइफ को वो हर सीज़न में बदतर से बदतर परेशानी से परेशानी की ओर लेके जाता है, ठीक है। क्योंकि ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। 15 डेज़, 30 डेज़, ओके, 21 डेज़, 42 डेज़ और 48 डेज़, ये साइकिल चलता रहता है। 51, 52 डेज़, ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। इसकी वजह से हम लोगों को ये अंधकार का जगत कौन से खास दिनों में से हमारे ऊपर आक्रमण करता है, इसको हमें समझ लेने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि हम परमेश्वर में चल रहे हैं, हमारे पास परमेश्वर का बी एटीट्यूड है, ठीक है। हमको परमेश्वर के आज्ञा में चलना है, हम आज्ञा पालन करने वाले लोग हैं। हम परमेश्वर के आज्ञा को तोड़कर नहीं चल सकते हैं। हम परमेश्वर के आज्ञा को तुच्छ करके, हम अपने ज़िद लगाकर, अपनी समझ के सहारे, दुनियादारी के समझ के आधार से हम अपनी लाइफ के कोई भी रास्ते नहीं चल सकते, कोई समय नहीं बिता सकते। ओके, तो हम अपने विश्वास की रखवाली करते हैं और प्लस हम अपने ज़िंदगी का चाल चलन जो है, जो हमारा हृदय का रखवाली करने के लिए होना है, वो सब कुछ हमारे बिहेव्स, एटीट्यूड्स, इमोशंस, हम रखवाली करने के लिए हमको ये एरिया ऑफ लाइफ समझने की ज़रूरत है कि शत्रु कहाँ से आक्रमण करता है, कौन सा है उसका वो एरिया ऑफ लाइफ जहाँ से वो एक्सेस करता है हमारे लाइफ को परेशानी में डालने का। ओके, तो मैंने जो स्टडी किया था उसके अंदर से मैं आपको ये मून फेसेस के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। मून फेसेस का टाइमिंग्स के अंदर से ऐसा 4 टाइमिंग्स है, ओके, जो 1.5 आवर्स का एक टाइमिंग समझ लीजिए, ठीक है। तो 4 टाइमिंग्स में 1.5 4 बार 1.5 घंटा ऐसा 4 ऐसे पोर्शन से 24 आवर्स में, ओके। जो डे टाइमिंग में वो 4 पोर्शन से और नाइट टाइमिंग में वो 4 पोर्शन से, ओके। अभी आपको ये बात समझ में आना चाहिए, डे टाइमिंग में यानी मॉर्निंग 6 o'clock जहाँ पे सन राइज होता है और इवनिंग जहाँ पे सन सेट होता है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए 12 आवर्स हो गया। फिर शाम के वक्त में जहाँ सन सेट हुआ अगले दिन का सन राइज होने तक, ओके, वो 12 आवर्स। तो इस तरह से एक 24 आवर्स का साइकिल हो जाता है। तो ईच 12 आवर्स में ये 4 पोर्शंस हैं, जिसमें 1.5 आवर, 1.5 आवर, 1.5 आवर, 1.5 आवर, ऐसा 4 पोर्शंस हैं, ओके, जो खतरे पैदा करते हैं, जो परेशानियां पैदा करते हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न करते हैं, विवाद को लेकर आ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो जाएगा, बहुत स्ट्रगल हो जाएगा, बहुत संघर्ष हो जाएगा, काम फेल हो जाएंगे, ओके, डिसीशंस फेल हो जाएंगे, रास्ते भटक जाएंगे, समय वेस्ट हो जाएगा। ये 4 सेशंस है, ओके। अब इसके अंदर बीमारियां भी उसी समय उखड़ कर आ जाती है, ओके। कोई प्रकार के जादू टोना करने वाले लोगों का काम भी वही समय में उखड़ कर आ जाता है, ओके। और कोई भी प्रकार का जो भी मिसहैप है, जो हम कभी ऐसे सोचते नहीं है, लेकिन ये सारा मिसहैप का जड़ जो है वो ये 4 समयों को पकड़ के रचाया जाता है, ओके। अब ये 4 समयों में अगर आप गिनती करेंगे तो 1.5 आवर 3 घंटा हो गया, ओके, 1.5 घंटा 3 घंटा हो गया। और फिर उसके और दो बार और एक
बार बोलना है, 1.5 घंटा तो कितना हो गया, वो 3 घंटा। तो टोटल 4 जो सेशन है एक 12 घंटे के अंदर, वो 4 सेशन आप सोचो 6 घंटे लोगों को आपको परेशान करने का, प्लान प्लॉट बनाने का अवसर मिलता है। आया समझ में? और वो खोते नहीं हैं उस प्लान को, वो अवसर को खोते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन वो अवसर कौन से दिन में ज़्यादा मात्रा में अफेक्टिव हो जाता है, उसका दिन ठहराया हुआ रहता है। वो 7 डेज़ में एक ऐसे दिन होते हैं जिसके अंदर ये सब जो, जिसको उपद्रवी टाइमिंग या डैमेज करने वाले टाइमिंग या किल स्टिल डिस्ट्रॉय, जैसा यूहन्ना के 10 अध्याय के 10 वचन में बोला है कि चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है, लेकिन आया है, लेकिन यीशु मसीह जो है वो कहता है कि मैं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ। तो हम यीशु मसीह के चेले हैं और हमारे पास जीवन है, बहुतायत का जीवन है। लेकिन चोर जब आता है तो वो चोरी, नाश और घात करने के लिए आता है। तो वो कौन से समय में आता है? आया समझ में? तो ये उसके समय है, ये समय है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। ये 4 पोर्शंस से, ठीक है, ये 4 पोर्शंस के अंदर आपका चोरी, नाश, घात का अवसर लगे हुए रहते हैं। चाहे वो इमोशनल डैमेज होगा, चाहे वो छोटा सा झटका लगना, ओके, गैस स्टोव पे कुछ काम कर रहे हैं और अचानक से तेल का छींटा निकल आना और आपके लाइफ में वो हर्ट हो जाना, ओके, या फिर कोई इंसल्ट कर देना, या कोई चीज़ टूट जाना, या कुछ भी बिखर जाना, या कोई बैड न्यूज़ आना, या कोई खतरे आ जाना, या कोई प्रकार का बिना वजह से कुछ पेन होना, ओके, कुछ ज़ख्म हो जाना, ये जो कुछ भी है ये 4 सेशंस में किया जाता है, ओके। ये 4 सेशन में डिज़ाइन रहता है उसका, ओके। ये 4 सेशंस के अंदर का जो लोग आपके साथ दुश्मनी करना चाहते हैं, जो लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करना चाहते हैं, जो आपको नापसंद करते हैं, आपका लाइफ वो लोगों ने टारगेट किया है कि हम इसको सही ढंग से जीने नहीं देंगे, ऐसा अगर किसी ने टारगेट किया है तो वो ये 4 सेशंस को यूज़ करता है, ओके। और वो आपका करीबी दोस्त भी हो सकता है, वो आपके घर के मम्मी पापा भी आपको उस नतीजे में दिखाई दे सकते हैं, ओके। अब आप और मैं इन बातों के लिए अनजान थे, हमको नहीं मालूम था कि हमारे घर के लोग भी ऐसा कर रहे हैं, हमारे खिलाफ में ये 4 सेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके। हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, एरिया के लोग, या हम जहाँ काम करते हैं वहाँ के लोग, या हम जहाँ पर हमारा शॉप से हम जाते आते हैं, शॉप में कुछ शॉपिंग करने के लिए, वो लोग पहचान नहीं है, जानते नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी अचानक से वो हमारे साथ दुर्व्यवहार कर देंगे, ओके। क्योंकि ये 4 सेशन के अंदर अगर हमने उनके बाउंड्री में, उनके टेरिटरी में हम गए तो वो हमारे साथ कड़ा व्यवहार करते हैं, ओके। ये 4 सेशन में अगर आपने रिक्शा ड्राइवर को भी देखा, तो अगर आपने रिक्शा ले ली और बैठ गए उसके अंदर और ये सेशन उसमें चल रहा होगा, तो उसमें वो रिक्शा वाला भी आपके साथ लड़ाई करेगा, या फिर आपके साथ कोई ना कोई एक अठन्ने चवन्ने के लिए भी वो लड़ाई करेगा, विवाद करेगा, आपको दुख पहुंचाएगा, हर्ट करेगा, कुछ भी करके वो आपको बिल्कुल ही निर्दयी अवस्था का ट्रीटमेंट देगा, ओके। यहाँ पे कोई कंपैशन नहीं है, यहाँ पे सब कुछ वॉर और एनिमिटी निभाया जाता है ये समयों में, ओके। वॉर किया जाता है, शत्रु का ताकत को वो कमज़ोर करने वाला चाल चलाया जाता है, वो आक्रमण ऐसे करते हैं, स्पिरिचुअली करते हैं, और फिर वो हमें हरेस कर सकते हैं, टॉर्मेंट कर सकते हैं, जैसा शाऊल को टॉर्मेंट हो रहा था। शाऊल जो बादशाह था वो परमेश्वर की आज्ञा ना मानने की वजह से उसके ऊपर उसको छल करने वाला आत्मा आता था और फिर वो परेशान हो जाता था, और दाऊद एक अच्छा सा
मधुर सा ऐसा जो वाद्य है, उसके पास इंस्ट्रूमेंट था, वो यूज़ करता था, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, और वो अभिषेक परमेश्वर का उतर के आता था और शाऊल के ऊपर से वो दुष्ट आत्मा हट जाता था। ओके, ये जो दुष्ट आत्मा आना, ये भी ये 4 सेशंस में करते हैं। ओके, जो भी आप कुछ और तरीके से आपको कुछ प्रॉब्लम्स होता होगा, दुष्ट आत्माओं का कोई भी असर आपको मालूम पड़ता होगा, वो भी ये 4 सेशंस में ही किया जाता है। ठीक है, अब ये 12 घंटे के अंदर का 4 सेशन हो गया। अब इसके बाद जो इवनिंग में आता है, उसके अंदर भी 4 सेशन है। अब ये 12 घंटे के अंदर 6 घंटे हो गए। अब दूसरे 12 घंटे के अंदर और एक बार 6 घंटे, तो दिन में उनको 12 एक टोटल सेट मिल जाता है उनको। 6 घंटे 6 घंटे का 12 घंटे उनको मिल जाता है। किसी को अगर वो पागल भी बनाना चाहे तो ये 12 घंटे का डेली सताना इंसान पागल भी हो जाता है। ओके, तो इसके लिए आपको ये 4 घंटे जब आप नहीं जानते हैं, तो आपको ये जगह में समझ में आना चाहिए कि बी एटीट्यूड्स ऑफ जीसस ही काम करेगा। वो समय के अंदर कोई भी दुर्व्यवहार होगा, कोई भी आक्रमण आपके ऊपर आएगा, कुछ भी होगा, तो बी एटीट्यूड्स ऑफ जीसस जो है वो दाऊद जैसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाता था और उसमें अभिषेक परमेश्वर का शाऊल के ऊपर का दुष्ट आत्मा भगाता था। आपका बी एटीट्यूड्स ऑफ जीसस वो समय में काम कर जाएगा और आपके ऊपर वो दुष्ट आत्मा रुकने नहीं पाएगा, आपको वो परेशान नहीं कर पाएगा, आपका वो पीछा नहीं कर पाएगा। आप कंटिन्यूसली मॉर्निंग आप उठ गए तो लोगों के साथ जब मैनिफेस्ट होना है, आपको लोगों के साथ आपको आमना सामना करना है, तब आप बी एटीट्यूड्स ऑफ जीसस को अपने ऊपर धारण कर लेना है। अपने अंदर से आपका ये चुनाव उठा लेना है कि बी एटीट्यूड्स मेरा फाउंडेशन है और इस फाउंडेशन से मैं नहीं हटूंगा या मैं नहीं हटूंगी। ओके, आपको उस फाउंडेशन को पकड़ के रखना है जब आमना सामना हो रहा है तभी। ओके, और जब आप आमना सामना नहीं हो रहा है और आपके ऊपर दुष्ट आत्माओं को भेजा जा रहा है, तो आपने आराम से वर्शिप करना स्टार्ट कर देना है। आप बाइबल रीडिंग करना स्टार्ट कर देना है, प्रार्थना करना स्टार्ट कर देना है। आप सब कुछ के लिए जितना भी हो सकता है उतना परमेश्वर में आप समय बिताइए। वो दुष्ट आत्माओं को आपके कोई काम करने के लिए, कुछ भी सताने के लिए अवसर नहीं मिलता है। ओके, अब जब सामने सामने कोई इंसान आपको परेशानी में डाल रहा है तो बी एटीट्यूड्स ऑफ जीसस यूज़ करो। लेकिन जब आप अंधा जो इनविजिबल रियाम में, अनदेखे रियाम में से अगर आपको कोई अटैक कर रहा है, स्पिरिचुअल अटैक कर रहा है, आप प्रेयर में समय बिताना शुरू करो, क्योंकि प्रेयर पवित्र आत्मा को खींच के लाता है। वर्शिप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को लाता है। जहाँ पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति कमज़ोर पड़ जाती है, जहाँ पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम नहीं लेकर आ रहे, वो जगह शैतान यूज़ करता है। ओके, इसकी वजह से हम प्रेयर लाइफ में कम पढ़ते हैं या बाइबल रीडिंग में कम पढ़ते हैं या फास्टिंग में कम पढ़ते हैं, ताकि हम शरीर की अवस्था में और प्राण की अवस्था में दुष्ट आत्माओं को रहने देते हैं, आने देते हैं, अटैक करने देते हैं, और हमारे पास कुछ नहीं रहता है उनको अपोज करने के लिए। ओके, हमको ये लगता है कि हमारे शरीर में क्यों ये दुष्ट आत्माएं ऐसे परेशानी लाते हैं, क्यों हमारे सोल में ये दुष्ट आत्माएं ऐसी परेशानी लाते हैं, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी उठा नहीं रहे हैं। क्योंकि हम जो ये लोगों के पास 4 सेशन से टोटल मिला के 12 घंटे का 6 घंटा वो लोग बैड 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 वर्स्ट और एकदम डैमेजिंग प्रकार के दुष्ट काम हमारे ऊपर कर सकते हैं। इतना जानते हुए भी हम अगर निश्चिंत रहेंगे, बिना प्रेयर किए, बिना परमेश्वर की उपस्थिति अपने अंदर लिए, बिना प्रभु भोज लिए, बिना आप परमेश्वर में मनन किए, आप अगर बिंदास चलते रहेंगे, तो ये सेशन से वो जिसके अंदर आपके ऊपर अटैक्स बैठ जाता है। ओके, आपको ये अटैक्स बैठना नहीं चाहिए। इसके लिए आप जॉयस मेयर को प्लीज़ सुनिए आप। ओके, क्योंकि ये जॉयस मेयर
बेस्ट एग्जाम्पल है, जिन्होंने सच में, मैं देख रही हूँ उनके ऊपर ये मून फेसेस का अफेक्ट उन्होंने भारी मात्रा में सहन किया है, भारी मात्रा में सहन किया है उन्होंने। ओके, बियॉन्ड बियॉन्ड वो अपने अपने सहनशीलता के भी पार हो चुके हैं, इतना उन्होंने फाइट किया है उसके साथ, और फिर उनके प्रचार निकले हैं। तो ये फाइट उस वक्त हमारे लिए उनके प्रचार हेल्पफुल हो जाते हैं। जॉयस मेयर का जो हिंदी में उनका ट्रांसलेशन किया हुआ चैनल है यूट्यूब में, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके अंदर के हर एक वचन को, वो किस तरह से उन्होंने क्या अनुभव किया उस समय, उनके अंदर से उन्होंने कौन से रास्ते चले, वो जब सिखाते हैं तो डिलीवरेंस आ जाता है, हमारे हीलिंग्स हो जाते हैं, इनविजिबल रियाम में से हमको छुटकारा आने लगता है। उनके प्रचार पवित्र आत्मा को दाऊद की तरह हमारे अंदर उतार कर लाता है, और वो आने की वजह से हमारे अंदर ठंडक आ जाती है, और हम समझ जाते हैं कि कौन सी एरिया ऑफ लाइफ हमारी चंगाई प्राप्त की है। ओके, अब ये एरिया ऑफ लाइफ है मून फेसेस का, जो आपको आज समझ लेना है कि वो डैमेजेस करता है, वो डिस्ट्रक्शन लाता है, वो चोरी नाश घात करता है। वो 4 सेशंस से, ओके, एक उसका नाम अलग अलग तरह से लोग पुकारते हैं। मैंने जो स्टडी किया उसके अंदर मुझे इतना मालूम है, वो रोग का समय है, एक काल का समय है, एक उद्वेग का समय है। ओके, ये एक समय है जो सिकनेस या फिर भारी मात्रा में एकदम डेडली एनिमिटी, अगर किसके साथ भारी दुष्टता, भारी प्रकार से लोगों को बिल्कुल निर्दयी रीति से अगर कुछ भी परेशानी में डालना है, तो फिर मतलब कुछ भी, कोई भी, चाहे बीमार अवस्था में, चाहे कुछ भी अवस्था का कुछ भी हो, ओके, जिसको जो भी दुष्टता करने का मौका चाहिए होगा, वो ये रोग को इस्तेमाल करेगा, रोग समय को। ओके, खतरनाक यूज़ करते हैं वो लोग ये रोग के अवसर को, ठीक है। और दूसरा काल का अवसर है, उसके अंदर भी कंप्लीट निर्दयता रहती है, कंप्लीट दुष्टता रहती है, जिसके अंदर आपको कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होगा, स्वीटनेस ऑफ लाइफ। ये काल में रोग काल और उद्वेग, ये 3 समय में आप स्वीटनेस दिखेगा ही नहीं इंसानों के अंदर, जो जानते हुए ये साइकिल में आपको परेशान करते हैं। वो उस समय इतने अचंभित हो जाएंगे, आप किस तरह से अभी इतने मीठे मीठे थे, अचानक से क्या हो गया इसमें, ये तो मुझे गालियाँ देने लगा है, ये तो मेरे साथ फाइट करने लगा है, ये तो मुझे ऐसे वैसे बोलने लगा, ये तो ऐसे हो रहा है मेरे साथ, ये मेरे घर में अचानक से क्या हो गया, विवाद में पलट गया, अच्छे से हम बातें कर रहे थे, अचानक क्या हो गया, ये तो हम लोग सब लड़ने लगे एक दूसरे के साथ। ये जो अचानक सा टर्न अराउंड आ जाता है, दुष्टता में बदल जाता है माहौल, इसके लिए आप बोलते हैं हम इसके लिए इकट्ठे नहीं बैठते हैं, इसके लिए हम अभी अवॉइड करते हैं फैमिली में इकट्ठे बैठना, इसके लिए हम अवॉइड करते हैं एक दूसरे के साथ बातें करना, क्योंकि हम लड़ाई में उतर जाते। नहीं, ये वो नहीं है, ये समय है। ओके, आपको इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि आप उसी दुष्टता के समय के वक्त आप इकट्ठे आने लगते हैं। ओके, आपको चलाया जाता है उसकी तरफ, इकट्ठे होने में आपका मन उठाया जाता है, आपको इकट्ठे आने का वो प्रोग्राम आपके अंदर सेट किया गया रहता है, आप उसमें इकट्ठे आने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। अच्छे से आप खाना पका रहे हैं, अच्छे से बातें कर रहे हैं अच्छे से, या फिर आप डाइनिंग में है, डाइनिंग टेबल में आप अच्छे से खाना खा रहे हैं, या फिर अचानक से दोस्त आए हैं तो दोस्तों के साथ अच्छे से बातें कर रहे हैं। लेकिन ये जब 4 समय आ जाता है, तब एक दूसरे के अपोजिशंस में हो जाते हैं। ओके, वो अपोजिशन का समय है, वो अपोजिशन पावर्स। देखो, एक इंसान है जो प्रोफेसर अपने आप को कहते हैं कि वो ग्रैंड मास्टर थे ओकल्ट के, तो ओकल्ट के जगत के, तो उन्होंने कहा और बहुत बार ये हमको परमेश्वर के वचन से भी पता है कि जो कुछ भी पृथ्वी पर हमको दुष्ट आत्मा सताता है, वो बिना दुष्ट इंसानों के वो दुष्ट आत्माएं हम तक नहीं पहुंच सकती है। ओके, इसका मतलब
मनुष्य की ज़रूरत है हमको सताने के लिए दुष्ट आत्माओं को लेकर आने। ओके, दुष्ट आत्माओं को लेकर आना पड़ता है। ओके, मनुष्य ने लेकर आना पड़ता है, मनुष्य उसका कारण होना चाहिए। उस दुष्ट आत्मा को हम पर आक्रमण होना है तो फिर मनुष्य ही उसका कारण होता है जो वो दुष्ट आत्माओं को हम तक पहुंचाता है। आया समझ में? वो चैनलाइज करता है दुष्ट आत्माओं को। ओके, अब ये एरिया ऑफ लाइफ में आपको जब परेशानी आता है तो निश्चित है तो फिर आपके ऊपर कोई तो दुष्ट आत्माओं के काम कर रहा है, कोई इंसान कर रहा है। ओके, और ये बात ध्यान रखो, दुष्ट आत्मा दिखाई नहीं दे रही है लेकिन विवाद दिखाई देते हैं, लड़ाई झगड़े दिखाई देते हैं, आप बेइज्जत हो जाएंगे। बहुत बार मैंने ऐसे लोगों को सुना है कि वो लोग ऐसे बोलते हैं कि मसीही लोग शर्मिंदगी से भरे हुए हैं क्योंकि उनके घर में पुलिस आती है, उनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ में, उनके घर में परिवार टूटे रहते हैं, उनके घर में रोग सारे भरे रहते हैं, उनके घर में विवाद होते रहते हैं, कोई बच्चे बिगड़े हुए, सब कुछ तितर पितर हो गया। ये कहाँ से आया? ये बोया गया है माय फ्रेंड्स, ये बोया गया है और वो फैमिली उसके साथ निपट रही है। ओके, वो समय आ जाता है, वो रोग समय आ जाता है, काल समय आ जाता है, उद्वेग समय आ जाता है और वो फैमिली उस समय के अंदर घसीटती हुई जा रही है। ओके, और फिर उनको चेंज नहीं मिल रहा है वो समय से, क्योंकि वो साइकिल में कोई तो इंसान उनको घुमाता ही जा रहा है, घुमाता ही जा रहा है, घुमाता ही जा रहा है, उसको वो छुटकारा मिलने नहीं दे रहा है। ओके, इसकी वजह से उनकी बेइज्जती भारी हो जाती है, उनकी दुष्टता ही दिखाई देती है, उनके अंदर मसीही जीवन नहीं दिखता है, उनकी मसीहत का जो स्वीटनेस है वो लाइफ, अगर वो स्वीट होंगे भी तो भी वो कड़वे ही दिखाई देंगे, बिटर से भरे दिखाई देंगे, लड़ते हुए दिखाई देंगे, विद्रूप अवस्था उनके लाइफ की हो जाती है। ओके, ये कारण से रोग समय, काल समय और उद्वेग समय के कारण। ओके, अब उद्वेग समय में सब संघर्ष में जाएगा आपका। अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो आपको ऐसा ऑपोजिशन मिलेगा जो वो करना नहीं चाहेगा। ओके, आप कुछ कहना चाहेंगे, आपको ऐसा ऑपोजिशन मिलेगा जो उसको मानेगा नहीं। ओके, आप ऐसा हो जाएगा कि आप संभलना चाहते हैं सिचुएशन को और दूसरा इंसान ऐसा होगा कि वो लताड़ कर आपको इंसल्टिंग करके छोड़ के चला जाएगा, एकदम गैर जिम्मेदार होकर निकल जाएगा। आप सोच में पड़ेंगे ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये जिम्मेदारी की बात है, मुझे तो ये पूरा होना चाहिए था, लेकिन ये क्या किया ऐसा, ये तो आगे मुझे इसको समझाने की ज़रूरत है। ओके, और आप समझाने में आपकी एनर्जी वेस्ट करेंगे, आपका टाइम वेस्ट करेंगे, वो समझने वाला समय नहीं रहता है, वो सिर्फ खिलाड़ियों की तरह सिर्फ वो एक उछल रहता है, उसके अंदर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही वो समय के अंदर खेलता रहता है। ओके, आपको खींच आएगी, आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, आप सोचेंगे मैं सही बोल रही हूँ, ये क्यों समझ नहीं रहा है। वो नहीं समझेगा क्योंकि उसको मालूम है उद्वेग के समय में आपको फ्रस्ट्रेट करना है। आया समझ में? जो इंसान मून फेसेस के अंदर में नहीं है वो इंसान आप सही तरह से उसके साथ ज़िंदगी बिता सकते हैं, लेकिन जो इंसान उद्वेग के अंदर जानता है क्या करना है क्या नहीं, आप उसके साथ कितना भी सीधा व्यवहार करो, वो उद्वेग का समय आएगा तो वो समय में वो आपके साथ तानाबानी शुरू हो जाएगा। आया समझ में? तो इसके लिए आपको ये समय को समझ लेना ज़रूरी है कि ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस है हमारे 12 घंटे के अंदर, नेक्स्ट 12 घंटे के अंदर, फिर नेक्स्ट डे 12 घंटे के अंदर, फिर नेक्स्ट डे 12 घंटे के अंदर, हर 12 घंटे के अंदर ये 3 बैड टाइम्स आते हैं। ओके, ये 3 बैड टाइम्स का अफेक्ट जो है वो मैं आपको प्लैनेट्स के हिसाब से बताती हूँ। ठीक है, ये 3 बैड टाइम्स अगर मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अगर इन प्लैनेट्स इसके अंदर जो भी अफेक्ट करने वाला प्लैनेट है जो रोग के समय को ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, वो प्लैनेट जिस दिन रहेगा उस दिन भारी दुष्टता वहाँ पर होती है। उस दिन को लोग छोड़ते नहीं हैं, उस दिन को लोग पकड़ के
अपने दुश्मन को भारी सताते हैं, भारी प्रकार का उपद्रव लगाते हैं। अगर चाहो भी नहीं आप उनके साथ कुछ बैर उठाना, तो भी वो बैरी होकर आपके ऊपर बैर दिखाने लगेंगे। आया समझ में? तो ये एरिया ऑफ लाइफ है जो प्लैनेट्स के आधार से ज़्यादा मात्रा में दुष्टता करने का एडवांस हो जाता है, बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है दुष्टता करने के लिए। पूरे हृदय की कड़वाहट उबल उबल कर बाहर लाया जाता है, जैसा गिलगाल बोला है। ओके, वो इस तरह का जो बिटरनेस का माहौल जो पड़ा हुआ रहता है, वो सब कुछ उगल उगल के निकाला जाता है। ओके, पूरा बिटरनेस निकाला जाता है, पूरा हृदय का गंदगी निकाला जाता है। वो एक प्रकार का इतना बेकार अवस्था रहता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप एक डस्टबिन है और आपके ऊपर वो गंदगी वॉमिट आउट किए जा रही है। आया समझ में? आप एक डस्टबिन है और आपको सिर्फ वॉमिट आउट किया जा रहा है आपके ऊपर। ओके, तो आप अगर उसको नहीं समझ पा रहे तो आप क्या हो जाएंगे? खौल जाएंगे। ओके, आप नहीं समझ पा रहे तो आपको और उकसाया जाएगा। आप नहीं समझ पा रहे वो समय को, तो आप परेशानी में और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और ज़्यादा वो लोग अपने बॉडी को टाइट करने लगते हैं जब आप परेशान होने लगते हैं। ओके, अपने अंदर से एक हवा को वो पकड़ के रखते हैं और फुलाते जाते हैं अपने बॉडी को। ओके, फुलाते जाते हैं, टाइट करते जाते हैं। वैसे वैसे वो फ्रस्ट्रेशन का एनर्जी हमारे अंदर से खौलने लगता है। ओके, आपके इर्द गिर्द जो भी इंसान आपका नहीं सुन रहा है और आप खौल रहे हैं और चिढ़ रहे हैं, तो उसके आसपास आप ज़रूर देखना। ओके, आप ज़रूर देखना कि वो मेरे खौलने को कौन चढ़ाई दे रहा है, कौन उत्साह दे रहा है। तो आसपास कोई तो एक इंसान होगा जो अपने बॉडी को टाइट करता है, जो अपने बॉडी के अंदर के मसल्स टाइट करता है, हवा टाइट करता है, और एकदम ऐसा हवा अंदर से फुला के वो बॉडी को फुलाए जाता है कि वो इंसान जो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है उसको उतनी फ्रस्ट्रेशन की पावर मिलती है। आया समझ में? तो आप अनजान हैं, आपको लगता है कि ये मेरा स्वभाव है, मैं अच्छी बातें हैं तो मैं अच्छा बोलती हूँ, मैं बुरी बातें हैं तो मैं बुरी बोलती हूँ, तो मैं फ्रस्ट्रेशन हो गई हूँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो लोग तो गलत कर रहे थे ना, तो इसके लिए मैं फ्रस्ट्रेट हो गई और मुझे बोलना पड़ा। लेकिन आपका ये फ्रस्ट्रेशन उद्वेग के समय आया था, ये आपने नहीं देखा, और उद्वेग के समय में आपको फ्रस्ट्रेट कराया जाने का प्लान हो चुका था, और फिर आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे खड़े थे जो अपने बॉडी के अंदर से ऐसे अपने आप को टाइट कर रहे थे, वो एनर्जी दे रहा था आपके अंदर, वो फ्रस्ट्रेशन को बढ़ावा दे रहा था। आया समझ में? ये माय डियर फ्रेंड्स, ये भारी प्रकार के दुष्टता मून फेसेस के अंदर से ये रोग समय में, काल समय में, उद्वेग समय में किया जाता है। ओके, कुछ भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द में ऐसे रखी हुई जाएंगे, जो एक सिंपल सा चॉकलेट का जो रैपर रहता है छोटा सा, वो भी टॉफ़ी का रैपर जो रहता है वो भी चार्म करके रखा जाता है, उसके ऊपर इविल स्पिरिट्स रहते हैं, और रात के वक्त में आपको नहीं मालूम है, ओके, आपको नहीं मालूम है, आप रात के वक्त में आराम से सोए होंगे, आपको वो वहाँ जो जिसने वो रखा है वो चैंटिंग करने लगेगा, वो इविल स्पिरिट उस पेपर, आप सोचेंगे क्या है, ये तो जस्ट चॉकलेट का रैपर है, मैं बालकनी में से देखा, कुछ नहीं है, ये क्या है, ये तो मेरे दरवाजे के सामने कुछ नहीं, जस्ट एक छोटा सा कुछ चॉकलेट किसी ने खाया होगा, गिरा है, ऐसे ऐसे आप सोचेंगे। लेकिन वही देखना, वो हटेगा नहीं, वहाँ से हटाया नहीं जाएगा, वो वहीं पर रहेगा। आपको जब रात को परेशानी हुआ तो आप बाहर जाके देखना, सुबह भी वो वहीं पर रहेगा। ओके, क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने चैंटिंग करके रखा है इविल स्पिरिट को, जो वो लोग दूर है, अब वो पेपर के ऊपर रखा हुआ जो चैंटिंग रहेगा, वो चैंटिंग आपको अफेक्ट करेगा।
वो स्पिरिट आपको अफेक्ट करेगा। अगर आप वर्शिप नहीं कर रहे, प्रेयर नहीं कर रहे, यीशु का लहू नहीं छिड़क रहे, अपने आप को परमेश्वर के अधीन नहीं रख रहे, तो सवाल ही नहीं आता है, आपको उसके अफेक्ट के बिना चलने का सवाल ही नहीं आता है। आप उसके अफेक्ट में मारे जाते हैं, आप उसके अफेक्ट में पछाड़े जाते हैं, उसके अफेक्ट में आप बेहाल हो जाते हैं। और एक सीधा साधारण सा जवाब है, एक मनुष्य का प्राण इतना ताकतवर नहीं है कि वो हर एक दुष्टता को सह पाएगा। दुष्टता ही के कारण लोग सुसाइड कर जाते हैं, दुष्टता ही के कारण लोग मर्डर्स करते हैं, दुष्टता ही के कारण लोग हर प्रकार की बुराइयां करते हैं। जो भी दिखाई देता है वो सब इसी के कारण दुष्टता के ही हाथों में जाकर वो ये सब कर आते हैं। ओके, तो आपके अंदर का सोल, या वो बोलते हैं ना, जॉयस पैर बोलते हैं हमेशा ऐसे कि आप जलिए लेकिन आप कड़वे मत बनिए उसकी वजह से। ओके, आपको जलना है लेकिन आप कड़वे मत बनो। ओके, और वैसा ही पौलुस ने भी बोला है कि आपको सूरज डूबने से पहले अपने गुस्से को फूंक देना है। ओके, सूरज ढलने तक इंतज़ार मत करो, अपने अंदर कड़वाहट लिए बैठो मत, उसके पहले ही अपने दुष्टता जो हृदय के अंदर की मलिनता है थूक दो, उसको फेंक दो, उसको निकाल दो और मेल कर लो। ओके, अब इसके बाद और एक बार एक लिखा है कि लोगों को इतना आप पौलुस ने ही कहा है, लोगों को आप अगर सबक सिखाना चाहते हैं, उनको अपने ग्रुप में से कट ऑफ कर दिया, क्योंकि वो आपने देखा कि परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चलना चाहता है, आपने कट ऑफ कर दिया। ओके, लेकिन आप इतना भी उसको कट ऑफ मत करो कि शैतान उसकी फ़ायदे उठाए। आया समझ में? यानी शैतान को वो ग्राउंड मिल जाता है, आपने कट ऑफ किया है उसको, इसकी वजह से शैतान को वो फ़ायदा मिल जाता है कि अब इसको कोई आकर गले नहीं लगाएगा। तो अब इसके अंदर ये हर्ट फीलिंग है, अब इसके अंदर ये एक परेशान माहौल है, इसके अंदर जाके अब मैं इसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। ओके, वो दुष्टता करने लगेगा, वो हार्डनेस ऑफ हार्ट में चला जाएगा। आप सोचेंगे कि ये कैसे, क्या ऐसा दुष्टता करने लगा, ये इतना बेकार हालत, इतना मुझे इंसल्ट किया, इतना मुझ पर उसने बरस दिया, इतनी गंदी गंदी बातें, ये कैसे, क्या ऐसे किया? क्योंकि उसके अंदर वो दुष्टता जाने का आपने रास्ता दे दिया। ओके, और वो रास्ता उसको हो सकता है वो निराशा में भी चला जाएगा, हो सकता है वो अपने प्राण को भी खो देगा। इसकी वजह से आपको बहुत जल्दी नम्र हो जाना पड़ता है, भले ही वो इंसान आपको बिल्कुल बेतुका लगे, बिल्कुल आपको वो बिल्कुल भी आपकी समझदारी के बहुत ही कठिन समय को लाता है, इस तरह का वो लगे, फिर भी आप उसको दोबारा शांति से परमेश्वर के रास्ते में रखना पड़ता है। नहीं तो शैतान उसको उसके हालात को लेके और कुछ बना देगा। ओके, जहाँ से वो लौट के भी नहीं आएगा, हो सकता है वो अपने आप को ख़त्म भी कर देगा। ओके, क्योंकि वो समय है, रोग समय, काल समय और उद्वेग समय, ये 3 डिस्ट्रक्शन के समय है। और अगर हमने उन ऐसे कमज़ोर अवस्था में लोगों को छोड़ते गए तो वो ये 3 समय में पकड़े जाते हैं और इसी के कारण उनकी हालत ख़राब हो जाती है। ओके, वो नशे करने लगते हैं, वो गलत रास्ते चलने लगते हैं, वो इवल स्पिरिट्स को भी हैंडल करने लगते हैं, वो इवल स्पिरिट्स के काम करने लगते हैं, उनको इवल स्पिरिट ज़्यादा पसंद आने लगता है, वो इवल स्पिरिट के रास्तों को ही सीखने लगते हैं। सब कुछ वो इतने आसान हो जाता है इवल स्पिरिट्स के साथ कि वो फिर स्पिरिचुअली परमेश्वर की ओर देखना पसंद नहीं करते हैं। ओके, इतने हद तक वो निकल जाता है क्योंकि उनको फ्रीडम मिल जाता है और वो फ्रीडम उनको दुष्टता के रास्ते में बढ़ाएगा या फिर वो उनके लाइफ को ख़त्म कर देगा। ओके, तो आज के डेट में आपको ये मून फेसेस के प्लैनेट्स को मैं बताने वाली हूँ। टाइमिंग्स आपने देखा, 3 टाइमिंग्स ऐसे रहते हैं, जो रोग समय, काल समय, उद्वेग समय, और फिर एक है चंचल समय। ओके, चंचल समय में आपको भटकाया जाता है, काफ़ी भटकाया जाता है। अगर आप देखें ऐसा कहीं बाहर नहीं जा रहे
तो आप सर्फिंग करेंगे, बहुत सारा वेबसाइट आप सर्फ करेंगे, आखिरी में आपको लगेगा मैंने क्या किया। ओके, ठीक है मैंने सर्फिंग किया, और चैन की तरह आप चले जाते हैं, एडिक्शन की तरह आप उसमें घूम जाते हैं। ओके, आपको ऐसे लगता है ओके अब साइंस का हम देख रहे हैं, ठीक है, साइंस साइंस साइंस, अचानक से आ जाएगा टेक्नोलॉजी, फिर टेक्नोलॉजी के बाद अचानक से आ जाएगा इकोनॉमी, इकोनॉमी के बाद अचानक से आ जाएगा चलो फूड एंड कुकिंग कुछ देखते हैं। ऐसे आपका लिंक जो है कंटिन्यू रहता है, वो चंचल समय में आपको वो स्थिर नहीं रखता है। ओके, उस समय में आप जो कुछ डिसीजन भी लेंगे तो वो आपको असफल कर देगा, आपको अस्थिर कर देगा। कोई भी अफेयर्स ऑफ लाइफ उस समय कोई आपके पास लेकर आ रहा है तो वो समझ कर लेकर आ रहा है कि ये अफेयर पूरा होने वाला नहीं है। ओके, ये प्लान पूरा होने वाला नहीं है, इसकी वजह से वो आपके पास वो प्लान्स को रिलीज करता है चंचल समय में। ओके, वो सिर्फ तितलियों की तरह उड़ता जाने वाला ऐसा समय रहता है, उसके अंदर आप कोई भी लाइफ की स्थिरता की बात नहीं कर सकते हैं। ओके, तो उसमें डैमेजेस नहीं है, लेकिन उसके अंदर आप सिर्फ भटकते रहते हैं, आपको एंड रिजल्ट कहीं पहुंचाता नहीं है, ना उसको बिगनिंग रहता है ना एंड रहता है। आप बिल्कुल हवा में जैसे लटका दिया है, ना घर के ना घाट के कुत्ते, ऐसे भटकते रहते हैं। इस तरह का आपका लाइफ वो समय में चलता है। ओके, ये समय रहता है, लोग इवल स्पिरिट्स को भी यूज़ करते हैं जस्ट एक प्रकार का आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। ओके, आपके लाइफ को कहीं पर भी ऐसे जगहों में लेकर जाएंगे, सोचों में से कि आप सोचते बैठेंगे सोचते बैठेंगे सोचते बैठेंगे। ओके, और फिर बाद में आपके हाथों कुछ भी नहीं लगा। इसके लिए परमेश्वर ने बोला कि आप ऐसे कोई फालतू चीज़ें या चिंता की बातें आप सोचो मत, क्योंकि वो वेस्ट होने वाला है, उसके अंदर से आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ओके, या फिर आप कुछ तो सॉल्यूशन सोच रहे, क्या करे इसके बारे में, क्या करे उसके बारे में, क्या करे, लेकिन ये ख्याल भी इवल स्पिरिट उस समय के लिए लेकर आता है जहाँ पर वो सब वेस्ट होने वाला है। ओके, उसका एंड रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद ये समय हो गया, 4 समय मैंने आपको बताया। इसके बाद राहु समय एक रहता है और एक यामा समय रहता है, गुली का समय रहता है। ये भी डेडली पॉइजनस समय है। ओके, आप देखिए ये जो 4 समय है मैंने आपको बताया, 4 सेशन, इसी में से एक सेशन में ये राहु समय, गुली का समय या यामा समय, ये समय आ जाता है। ये 4 में से एक में ये आ जाता है ये समय। ठीक है, अब आप समझ जाइए कि आपके खतरे कितने लंबाई तक फैले हुए रहते हैं, और आप परमेश्वर को स्मरण नहीं करना चाहते हैं और आप छुटकारा चाहते हैं, तो आप आज छुटकारा पाएंगे, कल दोबारा वो लोग आपको पकड़ सकते हैं उसी परेशानी में। ओके, और ज़्यादा बंदोबस्त करेंगे कि आप उसके अंदर से छूटना नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि ये डेली आवर्स 6 आवर्स में, 12 आवर्स में ये 6 आवर्स आ रहे हैं डेली। ओके, हर 12 घंटे में ये 6 घंटे का गंदा समय चालू है, और आपको इतना वो लोग आपको कांटेक्ट में रखते हैं। ये 6 घंटे को उनको आपके ऊपर इस्तेमाल करना है, तो वो आपके बेस्टी से बेस्टी फ्रेंड बन के बैठेंगे। ओके, बेस्टी से बेस्टी रिलेशंस बन के बैठेंगे। ओके, आपके घर को वो छोड़ना नहीं चाहेंगे, आपके दरवाजे को पकड़े रहेंगे। ओके, आपके ऊपर नज़र रखेंगे। ओके, आपको कोई भी तरह से वो आवाज़ के द्वारा, कुछ हलचल के द्वारा आपको वो अपने कनेक्शंस को देते रहेंगे, क्योंकि वो ये 6 घंटे को आपके ऊपर यूज़ करना चाहते हैं। आया समझ में? अब आप सोचेंगे ये 6 घंटे को यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर वो 6 घंटे ये लोग क्या करते हैं? ओके, अगर उनको ये 6 घंटे हमारे ऊपर परेशानियां लाने के लिए यूज़ करना है, तो वो खुद वो 6 घंटे के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो लोग उस 6 घंटे को लाते कहाँ से है? तो ये होता है खाली बैठे हुए लोगों का काम। जैसे घर की वाइफ जो सुबह खाना पका दिया, ख़त्म हो गया, अब कुछ काम नहीं है, अब ये काम शुरू हो जाता है उनका। ओके, घर में ज़्यादा लोग नहीं है, सब अपने अपने जॉब पर निकल गए हैं, अब क्या है, घर में कोई काम नहीं है, ये काम है उनका 6 घंटे का। ओके, और फिर बाद में और दूसरे जो ड्रिंकर्स रहते हैं, जिनको कोई
काम नहीं रहता है, बस नशा करके घर में बैठना है, या फिर बस फालतूगिरी करने वाले लोग रहते हैं। कुछ ना पढ़ाई है, ना जॉब है, ना करियर है, कुछ भी नहीं, ये सब उनके काम होते हैं। आया समझ में? उनका लाइफ ऑलरेडी डैमेज्ड रहता है और उस डैमेज्ड लाइफ का ये टाइम पास है उनके लिए। आया समझ में? उनके लाइफ के अंदर फ्रेंड्स के साथ बैठ के वो ये सब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लोगों के ऊपर। ओके, वो एक्सपेरिमेंट्स में वो नए लोगों को सिखाते हैं, देख ये ऐसे करने से ऐसे आता है। तो इसके लिए ऐसे बोला जाता है कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का कारखाना बनता है। ओके, तो इसकी वजह से हमको एम्प्टी माइंड पीपल हमारे इर्द गिर्द में है। हमारे घर के अंदर भी हमारे मम्मी पापा रिटायर है या जॉब से रिटायर हो चुके हैं, या फिर हमारे मम्मी घर पे रहते हैं, अभी कोई काम करके मतलब घर संभाल रहे और कुछ काम नहीं है, तो ये समय वो लोग यूज़ करते हैं। आया समझ में? ये सब कुछ हमारे जनरेशन्स किए हैं और वो कर चुके हैं, करते हैं, और हम सिर्फ उसके बारे में नहीं जानते, हमारे तक वो पहुंचा नहीं है। उसका सीक्रेट इतना ही है क्योंकि हम लोगों को अगर मालूम पड़ा तो हम उनके ऊपर पलटवार कर सकते हैं। आया समझ में? लेकिन परमेश्वर की बहुत अच्छी दया है हम पर कि हमने वो ज्ञान तक पहुंचने की आशा भी नहीं रखी। ओके, प्रभु को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे ज्ञान को वहाँ तक परमेश्वर ने लेकर जाने वाले लोग नहीं दिए। ओके, थैंक्स टू जीसस फॉर दिस रीज़न। अच्छा, तो ये समय में आपको ये बात समझ में आ गया कि हर 12 घंटे का 6 घंटा लोग आपको परेशान करने में यूज़ कर सकते हैं। हर रात हर दिन वो आपके बारे में प्लॉट कर सकते हैं, उनको उतनी फ्रीडम है। तो फिर आप समझ जाइए आपको प्रेयर में कितना ऊंचा उठना है, क्योंकि शाऊल के ऊपर का दुष्ट आत्मा निकल जाता था जब दाऊद काम करता था, वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करता था, उसके कारण पवित्र आत्मा आता था, उसके कारण वहाँ से दुष्ट आत्मा शाऊल को छोड़ कर जाता था। इसका बड़ा प्रूफ हमको मिलता है कि वर्शिप करने से या परमेश्वर का वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से, उपवास रखने से दुष्ट आत्मा निकल जाता है। उसका कारण ये है कि वो पवित्र आत्मा आने के वक्त में वहाँ पर वो रुक नहीं सकता है, दुष्ट आत्मा वहाँ पर रुक नहीं सकता है। आया समझ में? अब आपको ये सारी बातों को अगर समझ में आया तो ऑल 7 डेज ये नहीं रहता है ऐसा, मतलब ऑल 7 डेज पावरफुल दुष्टता नहीं रहता है। ओके, सिर्फ 6 आवर्स पावरफुल दुष्टता करेंगे, लेकिन कुछ डेज है ऐसा जो पूरे 24 आवर्स दुष्टता कर पाएंगे, कुछ डेज है। ओके, तो हम वो प्लैनेट्स के हिसाब से रहता है वो हम देखेंगे। जब संडे रहता है तो संडे को जो प्लैनेट है वो सन है। ओके, मून फेसेस वालों के लिए जो प्लैनेट रहता है वो सन है। ओके, और सन को वो काफ़ी प्रकार से दुष्टता करने वाला प्लैनेट मानते हैं। जितनी घोर दुष्टता हो सकती है, जितना अंधेरे का, जितना पावर दुष्टता का, हार्डनेस ऑफ हार्ट का, ओके, कड़वाहट का, बिटरनेस का, जितनी जलजालाहट होगी वो सब वो सन प्लैनेट में से एनर्जी मिलता है। ओके, वो सन प्लैनेट वो इमोशंस को तेज कर देता है जो भारी प्रकार के दुष्टता को ऊंचा करता है। ओके, उद्वेग उसके अंदर वो अफेक्ट देखा गया है। इंसान बिना कारण से डरने लगता है। ओके, कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी मिसहैप कर उसके अंदर सोचें आने लगती, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, क्या पता कहीं से कुछ है क्या, कहाँ से कोई है क्या, क्या पता वहाँ पर कुछ है क्या। ऐसा बिना वजह से अचानक उसके अंदर सोच आएगा, अचानक से। ओके, और फिर जब सच में ऐसा हुआ तो वो लोग बोलेंगे मुझे पहले ही लग रहा था ऐसा। अरे मूर्ख इंसान है। ओके, ये उद्वेग समय में आपको ऐसा पहले फील कराया और फिर बाद में आपके ऊपर वो अटैक को लाया। आया समझ में? इसके लिए कभी डरना नहीं है, क्योंकि ये उद्वेग के समय में और एक बात मैंने महसूस किया, समझ में आया मुझे, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, कुछ आइडल्स रहता है उसके फेस हमारी तरफ किए जाते हैं। ओके, जो हमको डराएगा, जो हमको डर के ख्याल देगा।
ओके, जो हमको बताएगा, डरने जैसा कुछ तो माहौल हमको फील कराएगा। ओके, वो ऐसा हम लोगों को कुछ तो है, कुछ तो है, ऐसा माहौल हमारे ऊपर वो बनाए रखेगा। ओके, तो वो उद्वेग का समय रहता है। और जैसे ही मैंने ये प्रार्थना किया कि परमेश्वर तेरी सामर्थ्य से मैं वो आइडल का मोह उनकी तरफ कर देती हूँ, वो ख़त्म हो जाता था, कुछ नहीं, उसके बाद कुछ डर वीर कुछ नहीं रहता था। इसका मतलब कंफर्म हो गया मुझे, वो आइडल्स मेरी तरफ करते हैं। ओके, अब उसके बाद मंडे आता है। मंडे को जो प्लैनेट, मेन प्लैनेट का पावर यूज़ होता है मंडे को, वो है मून प्लैनेट। ओके, मून को वो लोग अच्छा मानते हैं, इसके लिए जब मंडे रहता है, मंडे के दिन में सिर्फ 6 घंटे का जो दिन है, सिर्फ 6 घंटे का जो दिन रहता है वो 12 घंटे में 6 घंटे का जो दिन रहता है, वो दिन में आपको थोड़ा 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 अफेक्ट हो सकता है, रोग का या फिर उद्वेग का या काल चंचल या फिर राहु गुलिका यामा, थोड़ा थोड़ा अफेक्ट। लेकिन संडे को उद्वेग का अफेक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, फ्रस्ट्रेशन का अफेक्ट। आपने देखा संडे को लोग ऐसे बोलते हैं, हम चर्च में आते समय इतना हमारे बीच में लड़ाई हो गया, इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया, इतना हम एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, फिर हम चर्च में आए। क्यों? क्योंकि आपके पीछे लोग जानते हैं अब आप अभिषेक लेने के लिए जा रहे हैं, तो आपका मन कड़वाहट से भरा रहेगा, तो पवित्र आत्मा आपको टच नहीं कर पाएगा, आपका मन पवित्र वचन को स्वीकार नहीं पाएगा, आपका मन प्रिपेयर्ड नहीं है हो रहेगा। ओके, तो ये समय में वो लोग पहले ही आपको उद्वेग में खिला देते हैं, अच्छा फ्रस्ट्रेशन खिला देते हैं, और फिर बाद में आप चर्च होने के बाद ऐसा लगता है वाओ, आए थे तब कितना बेकार हालत था, लेकिन अब इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही आप वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं या निकल ही रहे होते हैं या पहुँच गए होते हैं घर में, दोबारा फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। ओके, दोबारा गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती है, दोबारा संघर्ष होने लगता है, दोबारा चिड़चिड़ापन आने लगता है, दोबारा सब कुछ परेशान 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 लगने लगता है। माय डियर फ्रेंड, ये उस दिन का हाईली अफेक्टिव इमोशंस है। ओके, ये सन के वजह से, सन की एनर्जी जो है, सन का पोटेंशियल जो है इंसान के अंदर, वो उद्वेग को क्रिएट कर सकता है। ओके, और वो उद्वेग को मोटिवेट करता है, वो उद्वेग को ज़्यादा मात्रा में वो फैलाते रहता है। आप जितना उसको एक्सरसाइज करेंगे वो उतना ज़्यादा आपके ऊपर वो हावी होता जाएगा। ओके, जितना आप उसको नकारेंगे, इनकार करेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा, आपको कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ ओवर पावर करने के लिए लोग सिचुएशंस तैयार करते रहेंगे, लेकिन आप अगर उद्वेग के कोई अफेक्ट को नहीं ले रहे, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो वो नलीफाई हो जाता है। ओके, लोग आपको एनर्जी देने की कोशिश करेंगे, जैसा मैंने आपको बोला, आपके इर्द गिर्द जो लोग खड़े रहेंगे वो अपने बॉडी को टाइट करने लगते हैं, अपनी मुट्ठी को टाइट करने लगते हैं, अपने अंदर से हवा भर के फूलने लगते हैं, अपने अंदर से ऐसे पूरे बॉडी को, मसल्स को फुलाने लगते हैं। वैसे वैसे हमारे अंदर का वो आर्ग्यूमेंट का, फ्रस्ट्रेशन का, इरिटेशन का वो एरिया ऑफ लाइफ हमारे एनर्जेटिक, इतनी पावरफुली एनर्जेटिक बनती है कि हम अगर हाथ में अगर कुछ मोबाइल वगैरह है तो वो भी फोड़ देंगे, इतना ज़बरदस्त वो परेशान हम अंदर से हो जाते हैं। लेकिन उसको किया जाता है, उसको बनाया जाता है वो सिचुएशंस को। ओके, और ऑलरेडी जो एटमॉस्फेयर में एनर्जी है रहता है संडे को, वो ये सन का एनर्जी रहता है जो इस फ्रस्ट्रेशन को मोटिवेट करता है, वो इस फ्रस्ट्रेशन को प्रमोट करता है। ओके, मून के फेसेस में वो नहीं रहता है, मून प्लैनेट जो रहता है, मून फेसेस नहीं, मून प्लैनेट जो रहता है वो मंडे को रहता है। वो समय में मून एक प्रकार का ठंडा एटमॉस्फेयर, ओके, जिसके अंदर कोई दुष्टता नहीं रहता है, जिसके अंदर सब कुछ एकदम गुड 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 गुड, एवरीथिंग स्वीट 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 लगेगा, ऐसा माहौल रहता है। वो मून का अफेक्ट है। समझ में, जब आपको लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है,
ठीक है, आपने बोल दिया, अच्छा लग रहा है, आपको कोई ऑपोजिशन नहीं है इसकी वजह से। ओके, तो मंडे को आपको ऑपोजिशन सिर्फ वही समय में आएगा जिस समय में रोग रहेगा, काल रहेगा, उद्वेग रहेगा, चंचल रहेगा, या फिर राहु या गुलिका या यामा रहेगा। बस यही समयों में आपके ऊपर कुछ बैड टाइम्स आकर चले जाएंगे, लेकिन बाकी समय फिर आपका बहुत ही नॉर्मल अच्छा रहेगा। ओके, तो ये हो गया मून का आपके ऊपर का अफेक्ट। ओके, और ट्यूसडे के वक्त में मार्स है, मार्स जो प्लैनेट है वो रोग को प्रमोट करता है, डिसीज सिकनेस को प्रमोट करता है, हेल्थ इश्यूज को प्रमोट करता है। भारी प्रकार के दुश्मनी अगर किसी को निकालनी है, सीधा कुछ भी वार करना है, या भारी प्रकार का एकदम तुच्छ जाना जाएगा, इस तरह का आपके ऊपर कोई भड़ास निकालना है, ओके, बहुत बुरी तरह से एक आपके ऊपर चढ़ाई करना है, तो वो ट्यूसडे के दिन जब मार्स प्लैनेट एक्टिवेटेड रहता है, मार्स प्लैनेट 24 आवर्स में रहता है अफेक्ट करने के लिए, उस समय रोग का जो समय रहेगा, उस समय वो समय के अंदर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अफेक्ट करेगा। आया समझ पे? ये भारी मात्रा में नुकसान कर देगा। ओके, फुल ऑफ एनिमिटी रहता है, वो फुल ऑफ हार्ड हार्टनेस रहता है, सब प्रकार के विकेडनेस उसके अंदर हो जाता है, दुष्टता हो जाती है, उसके अंदर कोई दया नहीं है, कुछ नहीं है उसके अंदर, कोई दया नहीं है। वो आपको ये नहीं देखेगा कि आप उसके दोस्त है, भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, कोई नहीं देखेगा, वो सिर्फ दुष्टता की ओर ही फोकस्ड रहेगा। ओके, तो लोग एक दूसरे को दुश्मनी में पहले कन्वर्ट करते हैं और फिर इवल स्पिरिट्स को ये समय में भेजते हैं, और वो दोनों में लड़ाइयाँ हो जाती है। ओके, और फिर बाद में या वो दो पार्टीज में लड़ाइयाँ हो जाती है, ये पहले क्रिएट किया जाता है, और ये समय जब आता है रोग समय, उसके अंदर इसको इवल स्पिरिट के द्वारा मोटिवेट कर दिया जाता है। ओके, एक्टिवेट कर दिया जाता है, और लोग आसपास में जो खड़े हैं वो इसको एनर्जी देते हैं। जैसा मैंने आपको बोला, बॉडी को वो टाइट टाइट करते हैं, उतना वो जोर पकड़ता जाता है इंसान जो इसमें फंस गया है। ओके, नाउ वेडनेसडे को मर्क्यूरी ये प्लैनेट रहता है 24 आवर्स के लिए, तो उस समय भी आपको रोग काल उद्वेग जो है ये ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, क्योंकि ये पॉइजनस नहीं है मर्क्यूरी प्लैनेट का अफेक्ट। वो लोग इसे, मून फेसेस के साथ चलने वाले लोग इसे प्रॉफिट करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, इसके अंदर आप, ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को शॉपिंग में, मॉल्स में बहुत ज़्यादा आप बिना वजह से पैसे खर्च करते हुए आप जाएंगे। ओके, बिना वजह से आपसे कोई चंदा ले के जाएगा, या फिर आपसे कोई काम से पैसे लेकर जाएगा कि आपका ये काम करके दिया था, ये पैसे रह गए आपके, तो हमको वो पैसे चाहिए। उनको प्रॉफिट करने का ये भारी समय रहता है, या कोई स्किल्स, टेक्नोलॉजी, इस तरह का जो एजुकेशन है जो उनको प्रॉफिट करने के लिए, उनके लाइफ को प्रॉफिट करने के लिए चाहिए, वो सब ये समय में वो लोग करते हैं। ओके, तो वेडनेसडे को मर्क्यूरी प्लैनेट रहता है, इसकी वजह से लोग आप देखेंगे तो ज़्यादातर वो लोग प्रॉफिट के काम कर रहे होते हैं। ओके, मंडे को मून प्लैनेट रहता है, उस समय आप देखेंगे सब कुछ एकदम एकदम वर्शिपिंग माहौल रहता है। ओके, सब एकदम अच्छे अच्छे समय का आनंद ले रहे होते हैं, सब कुछ एकदम भले चंगे और बहुत स्वीट 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 सब कुछ रहता है। ठीक है, लेकिन ट्यूसडे को देखेंगे तो सबके दरवाजे बंद रहेंगे। ओके, कोई एक दूसरे के साथ बात नहीं करेगा, और करेगा भी तो धपा धप दरवाजे ऐसे बैंकिंग करेंगे, स्लैम करते हैं ना डोर को, ठपाक से दबा के ज़ोर से मारते हैं डोर को, उस तरह से वो लोग डोर्स को बंद करेंगे या चीज़ें पटक देंगे, ऐसे चिड़चिड़ापन ज़्यादातर वो लोग एक्सप्रेस करेंगे। ओके, ट्यूसडे को, और वेडनेसडे को वो प्रॉफिट के तरफ ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। तो दुष्टता करने वाले लोग फिर भी ये समय में भी वो लोग, जो समय में रोग काल और उद्वेग आएगा, वो समय को वो यूज़ करेंगे ही करेंगे। ओके, वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उन, अगर कोई समझो बहुत पावरफुली दुष्टता करना चाहता है, तो वो ट्यूसडे के लिए वेट करेगा। ओके,
ट्यूसडे में जब रोग का समय आएगा तब वो दुष्टता करेगा, संडे के लिए वो वेट करेगा। संडे में जब उद्वेग का समय आएगा और भारी तरह से वो दुष्टता करेगा, या फिर संडे का फुल 24 आवर्स भी आपको सता सकता है, ट्यूसडे को फुल 24 आवर्स भी वो आपको सता सकता है, क्योंकि ये फुल डे को सपोर्ट करता है। ओके, दुष्टता सपोर्ट करता है, ठीक है। मंडे को सपोर्ट नहीं करता है, ट्यूसडे को भी वेडनेसडे को भी सपोर्ट नहीं करता है। ओके, लेकिन उसका स्पेसिफिक टाइम अगर आ गया, उद्वेग का टाइम आ गया, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी दुष्टता करने वाले लोग। ओके, वो 1-1.5 घंटे के लिए आपको परेशान करेंगे। ओके, जितना समय तक उद्वेग का समय है उतना वो आपको परेशान करेंगे, जितना समय तक रोग का समय है उतना आपको परेशान करेंगे। ओके, जितना समय वो काल का समय है उतना समय में आपको कुछ भी दुष्टता करके परेशान कर सकते हैं। वो समय छोटा रहता है, लेकिन जो संडे का है वो 24 आवर्स आपको परेशान कर सकते हैं, ट्यूसडे का है उसमें भी वो 24 आवर्स आपको परेशान कर सकते हैं। और फिर थर्सडे को जुपिटर है, ओके, प्लैनेट में, तो जुपिटर का जो अफेक्ट है वो गुड न्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं वो। ओके, यानी मैरिज या फिर ऐसा फंक्शन सेरेमनीज, ऐसे इन कामों में वो लोग उसको यूज़ करते हैं थर्सडे को, गुड टाइम्स के लिए। ओके, फ्राइडे को, लेकिन फिर भी उसके अंदर भी रोग, काल और उद्वेग आता है। ओके, डे टाइमिंग में भी आता है, नाइट टाइमिंग में भी आता है, वो उसमें दुष्टता करना नहीं छोड़ेंगे। ओके, अगर किसी को दुष्टता उस दिन भी करना है तो थोड़ा मात्रा में भी वो आपको टच करेंगे दुष्टता से। ओके, फिर फ्राइडे को वीनस प्लैनेट रहता है, उसमें चंचल, मतलब उसमें कुछ भी स्थिर नहीं रहता है, स्टेबल नहीं रहता है। वो फुल डे में आप ज़्यादातर यही देखेंगे, आप टाइम वेस्ट बहुत किए हैं। ओके, आप सिर्फ शुरुआत से लेकर अंत, दिन के अंत तक, रात के अंत तक आपके हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन आपने बहुत कुछ किया है, ऐसा लगेगा आपको। ओके, सारा पसारा रहेगा आपके घर के अंदर, सारा फैला हुआ चीज़ें रहेगा, सब प्रकार से आप जानते हैं कि ये आपको बहुत आगे परेशानी करेगा, फिर भी आप ऐसे काम करते हैं जो आपको उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी डाल के आपको उसको सीधा करना पड़ेगा, आपको सही रखना पड़ेगा। आपका पूरा लाइफ बिखरा जैसा लगेगा उस दिन। ओके, उस दिन आपको ऐसे लगेगा चलो कहीं तो घूम के आ जाते हैं, कहीं पर ऐसे लगेगा चलो कोई शॉप में जाते, किसी को मिलने के लिए जाते। ओके, फिर एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, आप घूमते ही रहेंगे। ओके, या फिर आप डोर टू डोर नहीं तो शॉप टू शॉप घूमेंगे, नहीं तो फ़ोन टू फ़ोन, किसी को ये कॉल करो, किसी को वो कॉल करो, किसी से ये बातें करो, किसी से वो बातें करो, कोई भी तरीके नहीं रहेंगे उसके अंदर, सिर्फ आप मोटिवेट हो जाते हैं, आप जगह भटकते रहने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। ओके, और सैटरडे को सैटर्न का दिन रहता है, सैटर्न प्लैनेट का, तो वहाँ पर जो अफेक्ट रहता है उसमें काल का अफेक्ट रहता है। ओके, जो आपको मैंने बताया हार्डनेस ऑफ हार्ट है वो। ओके, उसके अंदर कोई मर्सी नहीं है, कोई दया नहीं है, वो समय रहता है, और इसे पनिशर भी कहा जाता है सैटर्न को। ओके, वो पनिशर है, वो जिसको भी पनिश करना रहेगा उस दिन वो पनिशमेंट्स रिलीज करता है। ओके, तो ये समय में आपने देखा कि संडे आपके लिए फ्रस्ट्रेशन लाने वाला दिन है, आर्ग्यूमेंट्स, बहुत भयंकर हॉट आर्ग्यूमेंट्स। ओके, वो सपोर्ट करता है संडे को। ट्यूसडे को सिकनेसेस, डेडली एनिमिटी, ओके, डेडली एनिमिटी सपोर्ट करता है। और फिर वेडनेसडे को फिर सैटरडे को फिर फ्राइडे को आप वेस्टिंग ऑफ टाइम करते हैं, आप कहीं पर भी कोई भी ऐसे डिसीशंस ले लेते हैं जो रुकने वाला नहीं है। ओके, कोई भी बड़े बड़े फैसले ज़िंदगी के आप उठा लेते हैं जो रुकने वाले नहीं हैं। ओके, ऐसा हो जाता है, वेस्टिंग हो जाता है। सैटरडे को पनिशमेंट्स, या फिर कोई भी आपको परेशान करना चाहता है, कोई पनिश करना चाहता है, कोई प्रकार से आपके ऊपर कोई क्लेम करना चाहता है, कुछ भी इस प्रकार का है तो वो सैटरडे को करते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम पड़ा 3 दिन है जो आपको भारी दुष्टता से पीड़ित किया जा सकता है। वो है संडे, ट्यूसडे और
संडे, ट्यूसडे और सैटरडे। ओके, संडे, ट्यूसडे और सैटरडे भारी दुष्टता में यूज़ किया जाता है, और बाकी समय फिर मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ओके, फ्राइडे, ओके, ये समय में आप सिर्फ अगर वो रोग समय, उद्वेग समय, काल समय अगर आया तभी कुछ तो प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, तभी आपको कोई तो परेशान करता है, अदरवाइज आपका वो डेज अच्छा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मून फेज के अंदर हम क्या कहते हैं उसे, परेशानी को झेलते हैं। ओके, लेकिन दाऊद हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा प्रूफ है हमारे लिए कि दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर से निकल जाता था जब वो इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता था, और वो अभिषेक पवित्र आत्मा का आता था, और वहाँ से वो दुष्ट आत्मा उसके कारण निकल जाता था, अभिषेक के कारण निकल जाता था। ओके, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमको परमेश्वर की उपस्थिति को उस समय डेली लेना है, और ज़्यादा मात्रा में लेना है। संडे को, ट्यूसडे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रेस परमेश्वर से मांगना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमको बी एटीट्यूड्स ऑफ जीसस में चलने की हिम्मत रखना है। ओके, हमको एकदम मजबूत फैसला रखना है कि संडे, ट्यूसडे और सैटरडे ये मैं ऑल 24 आवर्स में पूरी तरह से बल चढ़ाकर मैं बी एटीट्यूड्स ऑफ जीसस में ही चलूँगी, मैं अपने फाउंडेशन से अलग नहीं होगी। ओके, जो परमेश्वर ने दिया हुआ फाउंडेशन है उससे मैं अलग नहीं होगी। ओके, और संडे जो उद्वेग है उसको गेमर्स डे भी कहा जाता है। जो गेमर्स रहते हैं, हार जीत वाला, कौन हारता है कौन जीतता है, एक मजाकिये तौर पे भी कोई ऐसे आपको कोई सता रहा होगा कि देखते हैं वो क्या बोलेंगे, देखते हैं हम क्या बोलेंगे, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। इस तरह का भी जो खेल खेला जाता है, इमोशनल गेम्स खेले जाते हैं, ये सब भी उद्वेग के समय किया जाता है। ओके, तो ये समय में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बी एटीट्यूड्स ऑफ जीसस हमारे ऊपर परमेश्वर के आत्मा को लेकर आता है, और वो दुष्ट आत्माओं को भगा देता है। ठीक है, और मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये दिनों में आप वैसे भी दुष्ट समय आते रहेंगे। उस समय के अंदर आपको याद रखना है कि जब ये समय आपके अगेंस्ट में आया कोई, या आपके अंदर से खौल निकलने लगा, ऐसा कुछ चेंजेस आने लगा अचानक से, तो आप समझ जाना कि इवल स्पिरिट मुझे मोटिवेट कर रहा है, तो आप उसको खुद होके उसको नलीफाई कर देना, खुद होके वो अपॉर्चुनिटी को आप छोड़ देना। अगर किसी को गालियां देने का भी आपके अंदर से इससे खौल निकल कर आ रहा है, खुद होके आप वो अपॉर्चुनिटी को छोड़ दो। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा वो एक समय आएगा जब आपके मुंह पर थप्पड़ मारा जाएगा ताकि आप उसको 2 थप्पड़ लगाओ, लेकिन आप वैसा मत करो, आप उसके सामने दूसरा गाल भी दे दो। ओके, ये है हमारा रिएक्शन, जिसकी वजह से दुष्ट आत्मा का जो, देखो ये दुष्टता करने के पीछे उनका कोई तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है, एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है दुष्टता करने के पीछे, ये दिनों में, ये समयों में जो मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब है अगर आपने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उनका वो मकसद पूरा नहीं होगा। आया समझ में? इसके लिए बी एटीट्यूड्स ऑफ जीसस चलना एक भारी मात्रा में उनके अफेक्ट को नलिफाई करता है, यूजलेस कर देता है, वेस्ट कर देता है। ओके, यीशु मसीह का वचन ये भी कहता है अगर एक मैल आपको धोखा देकर बोला है, धोखा देकर चलाए, तो आप समझ जाओ कि हमको फिजिकली लोग जो धोखा देने वाले हैं वो एक मैल धोखा देके चला सकते हैं, तो हमारे पास रिस्पॉन्स है यीशु मसीह ने दिया हुआ। उसने कहा 2 मैल उसके साथ आगे चले जाना। आया समझ में? तो आपको धोखा देने वाले लोगों से भी नहीं डरना है। ओके, आपको फ्रस्ट्रेट करने वालों से भी नहीं डरना है, आपके अंदर से खौल उपजाने वालों से भी नहीं डरना है, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करने वालों से भी नहीं डरना है,
आपको बी एटीट्यूड्स ऑफ जीसस उसका आंसर है, क्योंकि वो कौन से समय में करते हैं ये सब? ये 3 समय में, रोग समय, काल समय और उद्वेग समय में करते हैं। ओके, इसके लिए यीशु मसीह बोलता है अंधकार का ये तेरा समय है, ये तेरा समय है, इसके लिए तो ये कर रहा है। ओके, और ये समय में यीशु मसीह बोलता है जो अंधेरा है उसके अंदर हमको दिखाई नहीं देता है कुछ भी, लेकिन अंधेरे के अंदर हम कौन है? हम परमेश्वर ने जलाई हुई लाइट्स है। ओके, हमारे पास परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन है। बिना इंस्ट्रक्शन वाला जो इंसान है वो अंधेरा है, उसके पास इंस्ट्रक्शन नहीं है इस समय क्या करना है। अगर उसको कोई कुछ करेगा तो वो 2-4 और एक्स्ट्रा करके दे देगा रिटर्न बैक। ओके, लेकिन हमारे पास इंस्ट्रक्शन है ये समय को हैंडल करने का, इसके लिए हम अंधेरे में नहीं है, हम अंधेरे में उजियाला होकर चल रहे हैं। ओके, तो हमारे बिहेव्स उजियाले में हो जाते हैं, ऊंचे हो जाते हैं। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है जैसा पिता को महिमा दे सकता है उस तरह का बिहेव तुम करो, ताकि लोग जाने तुम्हारा पिता परमेश्वर है। ओके, तो ये समय हमारा वो रोग समय रहता है, काल समय रहता है, उद्वेग समय रहता है, जिसके अंदर हमारे फिजिकल बिहेव्स, इमोशनल बिहेव्स हमको भारी मात्रा में जड़ के साथ पकड़ के रखना है और वही हमको मैनिफेस्ट करना है हृदय के अंदर से। ओके, अगर हमारा हृदय करप्टेड है, अगर हमारा हृदय कहीं पर भी टूटा मन है, कहीं पर भी हमारे मन के अंदर दुख है या कोई पीड़ाएं हैं, तो हम ये रोग समय, काल समय, उद्वेग समय के अंदर हम अपने अंदर से वो सब गंदगी को बाहर लाते हैं, किसी के ऊपर वो निकाल देते हैं, हम वॉमिट आउट करते हैं बिटरनेस को। वो जड़ रहता है, वो कड़वाहट की जड़ होती है जिसके अंदर से हर प्रकार की दुष्टता बाहर निकलती है। आया समझ में? ये एरिया ऑफ लाइफ अभी आपको मैंने सिखाया, इसके बाद आप और भी सीखने वाले हैं। अब ये 3 टाइमिंग्स आपको मालूम पड़ा कैसे अटैक करते हैं। इसके बाद का समय आप हमेशा चौकस रहना है। पवित्र परमेश्वर ने जो हमको बी एटीट्यूड्स ऑफ जीसस दिया है उसको फॉलो करो, वो भारी मात्रा में शैतान के पूरी धज्जियां उड़ा देता है। जब फिजिकली अगर आपको कोई ऐसा परेशान कर रहा है तो स्पिरिचुअल का मैं बाद में बताऊंगी, आपको वैसे भी बताया मैंने। आत्मिक जगत में परमेश्वर की आराधना करना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो, फास्टिंग करना शुरू करो, बाइबल रीडिंग करना शुरू करो, अभिषेक करो अपने आप को, यीशु का लहू लगाओ। ये सब कुछ स्पिरिचुअली अटैक्स को कम कर देता है। ओके, इसके बाद और भी है, लेकिन मुझे अभी नेक्स्ट सेशन बनाना पड़ेगा, ये लंबा रिकॉर्डिंग हो गया। यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।